हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुला पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 71, साइंस क्लास 9 हिंदी मीडियम। टॉपिक है हम बीमार क्यों होते हैं, स्वास्थ्य और इसका महत्व। ज्ञान। आजकल बहुत से स्वस्थ लोग कोरोना वायरस से ग्रसित हो रहे हैं। वजह क्या है कोरोना वायरस से ग्रसित होने का? इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण है कि भाई कि कोविड फैलने के दो मुख्य कारण हैं। एक तो कम प्रतिरोधकता होती है लोगों में, और दूसरी लापरवाही है, यानी उनकी बॉडी का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, प्रतिरोध करने की क्षमता उनकी कमजोर होती है। दूसरी लापरवाही भी बरतते हैं। तो WHO के अनुसार किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अच्छा होने की स्थिति को ही स्वास्थ्य कहते हैं। स्वास्थ्य यानी हेल्थ का मतलब यानी कि सिर्फ फिजिकली अच्छे हो, यानी फिजिकली, मेंटली, सोशली हर तरह से अच्छे हो, समाज में ठीक से रह पा रहे हो, मानसिक रूप से ठीक हो, बीमार नहीं हो और शारीरिक रूप से भी ठीक हो। ये गाइडलाइंस है स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य को केवल व्यक्तिगत तौर पे ही मत लीजिए, क्योंकि आसपास की स्थिति और वातावरण पर भी निर्भर करता है। सामुदायिक और व्यक्तिगत सफाई रखना ये तो जरूरी है ना, कि खुद की भी सफाई रखो और समुदाय की भी। कोरोना जैसी बीमारी को फैलने से बचाता है, तो ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। अगर हम ये खुद के लिए सोचेंगे सिर्फ, तो हम कहाँ से स्वस्थ हुए? नहीं हुए ना। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम जो है उससे बीमार हो जाएंगे। तो स्वास्थ्य का मतलब ये होता है मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य मतलब किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव, चिंता मुक्त हो, यानी आप मानसिक रूप से चिंता नहीं है आपको। शारीरिक स्वास्थ्य मतलब कि शारीरिक रूप से सक्रिय हो, रोग मुक्त हो। और सामाजिक स्वास्थ्य मतलब समाज जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोगों से मेलजोल रखते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं और उनकी भी बात को सुनते हैं। तो देखिए, स्वास्थ्य और रोग मुक्त होने में क्या डिफरेंस है, हम ये समझते हैं कि कोई व्यक्ति हेल्दी है, हेल्थ अच्छा है, या कोई डिजीज फ्री है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, आप रोग मुक्त तो है, आपको डिजीज नहीं है, पर व्यक्ति अस्वस्थ है। जैसे कि हमने बताया कि एक अच्छा गायक यदि एक दिन बीमार नहीं है, यदि किसी दिन बीमार नहीं है पर ठीक से गा नहीं सकता, तो इसका मतलब उसे अस्वस्थ कह सकते, क्योंकि गायक तो बहुत अच्छा है, वो ठीक है, हेल्दी भी है, बट वो ठीक से गा नहीं पाया, दैट मीन्स कि ही इज नॉट हेल्दी। अलग अलग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य का अलग अलग मतलब होता है, भिन्न भिन्न अर्थ है। जैसे एक संगीतकार के फेफड़ों में ऑक्सीजन धारण करने की असाधारण क्षमता होती है। सीधी सी बात है, संगीतकार गाते हैं तो लय ताल के साथ, तो एक साथ ऑक्सीजन लेकर और फिर गाते हैं कि नहीं, उसमें रुकते भी नहीं है। तो एक नर्तक अपने शरीर को अलग अलग मुद्राओं में कर सकता है कि नहीं कर सकता है? यह हर किसी के लिए संभव नहीं है। देखिए, अगर हमें कहा जाए कि उस तरह से नर्तकों की तरह बिल्कुल मुझे अगर कहा जाए, तो वैसे हाथ पैर मेरे नहीं हो सकते, मैं अपने लिए कह रही हूँ। पर हम यह नहीं कह सकते कि अन्य लोग स्वस्थ नहीं है कि नहीं, दूसरे लोग भी स्वस्थ। दूसरे शब्द की बात है कि रोग मुक्त होने का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति स्वस्थ ही है। रोग मुक्त का मतलब यह है कि वो रोग मुक्त है, बस। स्वस्थ का मतलब ये होता है मानसिक, शारीरिक और सामाजिक तीनों रूप से वो स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है, एक व्यक्ति को अगर बीमार भी है, रोगग्रस्त व्यक्ति अस्वस्थ भी होता है, ठीक है, इसके विपरीत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है? सीधी सी बात है, स्वस्थ और संतुलित आहार लीजिए, स्वस्थ आहार का सेवन करना चाहिए, व्यक्तिगत और सामाजिक स्वच्छता रखनी चाहिए, सक्रिय जीवन शैली होनी चाहिए, नियमित व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहिए, अच्छा शारीरिक और सामाजिक वातावरण होना चाहिए अपने। इसमें स्वच्छ आसपास, अच्छी स्वच्छता, उचित कचरा प्रबंधन और स्वच्छ जल शामिल होना चाहिए, यानी सब कुछ साफ पास हो, आसपास का एनवायरमेंट साफ हो, कचरे का प्रबंधन, कूड़े करकट का अच्छे से होना चाहिए, साफ पानी होना चाहिए और भोजन भी साफ साफ मिलना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य का महत्व क्या है? अच्छा स्वास्थ्य का मतलब क्या, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों होना चाहिए बढ़िया स्वास्थ्य? सीधी सी बात है, हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाता है और हमें गतिविधियों को करने में मदद करता है, कोई भी काम कर सकते हैं एक्टिव रूप से, और ये हमें आसानी से सामाजिक और मानसिक दबाव का सामना करने में मदद करता है। यह हमारे जीवन को आनंदमय बनाता है और केवल एक स्वस्थ व्यक्ति ही खुश रहकर समाज में अपना योगदान दे सकता है। हमें अच्छा स्वास्थ्य केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी, देश के लिए भी सोचना चाहिए। यानी अगर हम अच्छे हैं तो हमारा समाज भी अच्छा है, हमारा देश भी अच्छा है। ठीक है बच्चे, चलिए क्वेश्चन के आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य क्या है और इसका क्या महत्व है? तो देखिए बच्चों, सारे आंसर अगर वर्कशीट में है तो हम उसी चीज को लिखेंगे, है कि नहीं?
तो मैं आपको आंसर यहाँ पे नोट डाउन करवा रही हूँ कि स्वास्थ्य का मतलब ये होता है। कोई हौच पौच नहीं है, कोई कुछ आपको कुछ गलत नहीं नजर आएगा इसके अंदर। एज इट इज हम इसको नीचे लिखते, और यही मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है, येलो कलर से आपको दिख रहा होगा। तो ये है पहले क्वेश्चन का आंसर कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन एक पार्ट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इसका महत्व तो बताइए। तो महत्व तो देखिए 3 महत्व है, आप कोई भी 2 लिख दीजिए। अच्छे स्वास्थ्य का महत्व तो यही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, अब इसी को तो मैं नीचे लिखूंगी ना। रोग मुक्त होना स्वस्थ होने से कैसे अलग है, स्पष्ट करना है। तो देखिए इतना बड़ा आंसर है, तो जरूरी नहीं है कि हम इतना बड़ा लिखें, हम इसे छोटा सा भी लिख सकते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल लेके इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं। तो अंतर यहां से शुरू करेंगे आप लोग, ये पूरा आप लिखिएगा। ठीक है, तो गायक वाला एग्जाम्पल लेके चल लीजिएगा। तो यहां तक, अब इसको यहां तक लीजिएगा, बस ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। बहुत है, ठीक है, 3 लाइनों में या 4 लाइनों में आपका आंसर आ रहा है। ये अच्छे स्वास्थ्य के लिए ऊपर दी गई प्रमुख आवश्यकताओं के अतिरिक्त क्या क्या अन्य आवश्यकता हो सकती है, सोच कर लिखना है। ठीक है, तो आंसर नंबर 3 है। तो देखिए ऊपर जो आवश्यकता है उसके अलावा बता सकते हो कि हमें प्रतिदिन फल और सब्जियां ज्यादा खाना चाहिए, इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जंक फूड से बचना चाहिए, और हमें रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए और समय पे सो जाना चाहिए। ये अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। प्रश्न नंबर 4, स्वास्थ्य का मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक पहलू क्या है, क्या होता है, इसे स्पष्ट करना है। तो सारा का सारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपका आता है। ये और ये आप तीनों के तीनों पॉइंट को बताएंगे, और 3 पॉइंट तो बताने पड़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ऊपर है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एक पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट नीचे है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ है, और क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा, और क्वेश्चन नंबर 4 ये है। एज इट इज मैं भी इसको लिखती। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि अच्छे स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है। इन शॉर्ट एक लाइन में आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।